हम लोग प्रोनाउन में वहाँ से शुरू करेंगे काम जिसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की चर्चा होगी। प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बारह तरह के प्रोनाउंस की चर्चा की जाती है। हम लोग सब तरह के प्रोनाउन से अपने को एक्वेंटेड करेंगे, क्योंकि हर तरह का प्रोनाउन अपने साथ एक ग्रामर लिए होता है। क्योंकि हर तरह का प्रोनाउन का सेंटेंसेस के निर्माण में योगदान है और उसका एक पोजीशन है कि कहाँ रखेंगे हम। तो इसके काइंड्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो कि हम एग्जामिनेशंस में या लिखने बोलने में भी समझ सकेंगे कि कौन सा प्रोनाउन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है, तो फिर उसके पोजीशन का भी ध्यान आपके मस्तिष्क में आएगा और इस तरह से उसके पूरे ग्रामर से आप एक्वेंटेड हो जाएंगे और तब हम आसानी से सही लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। एग्जामिनेशंस में भी प्रोनाउन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो 12 तरह के प्रोनाउंस की चर्चा की जाती है। इसमें पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन और एक है नॉन पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें इट की चर्चा की जाएगी और विस्तार से उसका यूसेस भी बताया जाएगा। पहले हम जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको विस्तार से देखें। पर्सनल प्रोनाउन में वह प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, फिर यू, ही, शी और दे। तो आई और वी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर है, फिर यू प्लूरल है, ही और शी सिंगुलर है, दे प्लूरल है। और इस सब का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट की तरह। नॉमिनेटिव फॉर्म में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए इन सारे प्रोनाउंस को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि हम इसको नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं वो सब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में ग्रामर करने को कहता है। इसके बाद बारी आती है पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन में भी हम लोग देखें, ये एक कंफ्यूजन पैदा होता है स्टूडेंट्स के बीच, जो बार बार देखा गया है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में साफ अंतर है। पजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। अब माई पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है माइन। फिर उधर प्लूरल में है आवर्स। फिर है इधर सेकंड पर्सन में हम जाएंगे तो ये होगा योर्स, दोनों में, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। फिर जब थर्ड पर्सन में हम जाएंगे तो उसका होगा हिज और हर्स और फिर उधर होगा देयर्स। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में बेसिक डिफरेंस है। दोनों के प्रयोग में भी भारी अंतर है। जैसे पजेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी मदद के। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना नाउन की मदद लिए। हाँ, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी न किसी नाउन से सहायता लेनी होगी, तभी उसका प्रयोग करेंगे। तो दोनों के प्रयोग में अंतर है और दोनों चीज़ें साफ साफ अलग हैं। पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन की। तीसरे तरह का प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। वह प्रोनाउन है जिससे हम अपने कथन में, स्टेटमेंट में या सेंटेंस के निर्माण में एम्फेसिस
देने का काम करते हैं। जब हमें आवश्यकता दबाव देने की, जोरदार बनाने की होती है, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अभी एम्फेटिक प्रोनाउन में है, जैसे है माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्व्स। ये सब के सब एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन में जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बराबर ध्यान रखना है कि आगे हम देखेंगे ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोनों के उदाहरण एक हैं, एग्जाम्पल्स एक हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में फिर भारी अंतर है। इस अंतर को समझना है स्टूडेंट को या अंग्रेजी सीखने वाले को। तो दोनों प्रोनाउन का एग्जाम्पल एक है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हमारा एग्जाम्पल वही होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्व्स। तो फिर ग्रामर डिस्टिंग्विश क्या करता है? उदाहरण जब एक है तो डिस्टिंक्शन ये है कि जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब्जेक्ट के बिल्कुल सटे हुए प्रयोग में किया जाता है। जैसे he himself came here, she herself did it, they themselves finalized it। तो हम प्रयोग में क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट सटे हुए होता है जब ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्व्स, तो ये प्रयोग किया जा रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन का। और जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी उदाहरण के साथ जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको देखें आप, वो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम प्रयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे he hurt himself। अब ये वर्ब के बाद ऐसा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बराबर इस्तेमाल होगा वर्ब के बाद, जबकि हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बिल्कुल सटे हुए। तो दोनों के प्रयोग में बहुत क्लियरली डिफरेंस है। He killed himself, she ruined herself। तो ये जितना भी सेंटेंस मैंने दिया जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के दिमाग में इसके प्रयोग के बारे में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यह एम्फेटिक है। एम्फेटिक हमेशा वर्ब के पहले आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट सटे हुए बाद में, जस्ट बाद, जबकि रिफ्लेक्सिव में हमेशा ये वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग के और पोजीशन ऑफ प्रोनाउन से हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि यह प्रोनाउन हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है और यह प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक उसी तरह से हम उसका भी एग्जाम्पल देकर और क्लियर करना चाहते हैं आपको। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के अंतर को देखिए आप। जैसे आप कहते हैं कि माई बुक इज न्यू। अब यहाँ माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये बुक के साथ इस्तेमाल किया गया है, जो नाउन है बुक। तो नाउन के साथ ही हम माई का प्रयोग करेंगे। माई का प्रयोग हम बिना नाउन के नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से आवर का नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह से योर का नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह से हिज का नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह से हर का नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह से देयर का नहीं कर सकते। इस सारे प्रोनाउन का प्रयोग हम कोई ना कोई नाउन के साथ करेंगे। नाउन हटा करके हम, जैसे माई बुक इज न्यू, यहाँ भी माई के साथ बुक है। अब दिस इज माई बुक, तो ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह, वहाँ भी बुक के साथ है। बिना बुक के न ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, बिना नाउन के, और न ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। इस बात को बराबर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे दिस इज़ योर, ये सेंटेंस गलत है। दिस इज़ माई, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि माई और योर दोनों का दोनों पजेसिव एडजेक्टिव है और ग्रामर कहता है कि इसको आप इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे? दिस इज़ माइन, ये कर सकते हैं आप। दिस इज योर्स कर सकते हैं आप। दिस इज हिज कर सकते हैं आप। दिस इज देयर्स कर सकते हैं आप। दिस इज आवर्स कर सकते हैं आप। और ये भी बात है कि इसके साथ किसी नाउन को लगाने की जरूरत नहीं है।
फिर ये जितना भी है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, उसको सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइन इज दिस पेन, आवर्स इज दिस क्लास, योर्स इज दिस बैग, हीज इज दिस बाइक, हर्स इज दिस पेन, theirs is this school। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी नाउन की मदद लिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी नाउन की मदद लिए हुए। तो इस तरह से प्रयोग में काफ़ी अंतर है, और प्रयोग से ही डिस्टिंग्विश्ड और एस्टैब्लिश्ड होता है कि यह क्या है। और एक कन्फ्यूज़न और भी स्टूडेंट को होता है कि जब आप पजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना है कि उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे।